नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें या पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अलाउंसेस और पे स्केल पर भी नजरसानी नहीं हो रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा सिर्फ मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सीलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। अस्करी क़यादत मौजूदा सूरत हाल से आगाह करेगी। स्पीकर और हुकूमत के राबते पर तहरीक इंसाफ का भी इजलास में शिरकत का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ से रब्ता करके मीटिंग के लिए उनके नाम मांगे। इजलास में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मीटिंग में बैरिस्टर गौहर समेत कई रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाल दिए, जबकि जुनैद अकबर ने बानी PTI से मशावरत का कहा। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर इजलास तलब किया है। कौमी असम्बली हॉल में होने वाले इजलास में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया पर जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम हैदर सईद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। FIA के मुताबिक तहरीक इंसाफ से मुंसलिक मुलजिम हैदर को इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला से 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। FIA ने मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए हैं। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम की गिरफ्तार नौजवान की PTI टीम मेंबर होने की तरदीद। कहा, हैदर सईद हमारी ऑफिशियल टीम का हिस्सा नहीं, वो बानी PTI की हिमायत में किए जाने वाले एहतजाज में जरूर शरीक रहा। वज़ीर आज़म से अमरीकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के CEO की 4 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमरीकी कंपनी के पाकिस्तान के IT शोबे में मज़ीद सरमाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। गुफ्तगू में कहा कि वो नौजवानों को IT, AI और दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहे हैं। IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के असूल के लिए IT कंपनी को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अमरीकी वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान का IT शोबा सरमाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अदालती कमीशन की मुलाकात बानी PTI से नहीं कराई गई। ज़राए के मुताबिक हफ्ते को अदालती कमीशन को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के मुतालिका ऑफिस में तकरीबन 3 घंटे इंतजार कराया गया। कमीशन को बानी PTI से पूछना था कि मिशाल यूसुफजई उनकी वकील हैं या नहीं। पेशावर खैबर लकी मरबत में दहशतगर्दों के हमले। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर शद्दत पसंदों के हमले में 2 सिपाही जख्मी हुए। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। पेशावर में पुलिस स्टेशन रेगी की मुलाज़ी चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम हमला किया। लकी मरबत के थाना गंबेला में भी दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे पसपा कर दिया गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर खारजियों के हमले नाकाम बनाने पर पुलिस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। बुज़दिली का मुजाहरा करने या हथियार दहशतगर्दों के हवाले करने वाले एहलकारों को बरतरफ किया जाएगा। DG लेविस बलूचिस्तान ने खबरदार कर दिया। एहलकारों को दहशतगर्द हमलों का बहादुरी से जवाब देने की हिदायत। कहा, लेविस फोर्स को दहशतगर्दों के खिलाफ हर मुमकिन इकदाम करना होंगे। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर JIT ने PTI के 16 अरकान को कल दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, रौन अब्बास, वक्कास अकरम और जुल्फी बुखारी समेत दीगर शामिल। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके। PTI अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तहकीकात की जा रही है।
महकमा तालीम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिजिटलाइज किया जाएगा। असातिज़ा और तलबा हाजिरी के चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मुराद अली शाह का कहना है कि स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीम का निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएं ताकि स्कूल बेहतर कर सकें। तमाम स्कूलों का अपना बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। इजलास में मुराद अली शाह ने वज़ीर तालीम को स्कूलों से बाहर 78 लाख बच्चों को स्कूल में लाने का टास्क दे दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फ्रंट लाइन दहशत गर्दी का शिकार है। जहाँ एक दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए, पूरी कौम को दहशत गर्दी की इस लहर के खिलाफ लड़ना है। तमाम सियासी जमातों को नेशनल एक्शन प्लान की तरफ जाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अफगान महाजरीन की ज़्यादा फिक्र है। वज़ीर आला पंजाब की मावन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने कहा कि रमज़ान पैकेज के तहत लाखों लोगों को चेक तकसीम कर दिए। रमज़ान पैकेज में कटौती करने वाले एजेंटों पर 237 मुकदमा दर्ज करवाए। पंजाब के 20 अजला में कैश सेंटर का दौरा किया, लोग मुतमईन हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पे ऑर्डर को राशन से ज़्यादा सराहा गया। पंजाब भर में 80 से ज़्यादा रमज़ान सहूलत बाजार कायम किए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का ईद उल फितर पर इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। DIG ट्रैफिक को कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट मालिकान को मुतय्यन करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। किसी को अवाम के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद पर जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। करोड़ों रुपए के बैंक फ्रॉड केस की कराची के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। आतिफ खान के शरीक मुल्जिम फैसल महमूद अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तौसीह कर दी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को पुलिस फाइल और पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्जिम आतिफ खान जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में है। अदाकारा नादिया हुसैन की FIA साइबर क्राइम कराची के दफ्तर में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। उनकी वीडियो मैसेज से FIA अफसर की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत खा हैं। FIA हुकाम को जाली कॉल पर तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं। उनके इल्म में नहीं था कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद तहरीरी तौर पर भी शिकायत दर्ज करानी थी। नादिया हुसैन ने शौहर की गिरफ्तारी के बाद WhatsApp पर मौसूल फेक कॉल को FIA अफसर से मंसूब करके उन पर इल्जामात लगाए थे। वेटिकन ने ज़ेर इलाज पोप फ्रांसिस की पहली तस्वीर जारी कर दी, जिसमें वो बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के नज़र आ रहे हैं। 88 साला पोप को डबल नमूनिया के बायस 14 फरवरी को रोम के येमेली अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। तब से उन्हें मंजर आम पर नहीं देखा गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में 11 मेडल्स जीतने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खिराज तहसीन। कहा स्पेशल एथलीट्स में कामयाबी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मेहनत, हौसला और अज़्म के सामने कोई रुकावट हायल नहीं हो सकती। पंजाब हुकूमत स्पेशल खिलाड़ियों की सरपरस्ती जारी रखेगी। HPL PSL 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर जारी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश। ट्रॉफी को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में नुमाइश के लिए पेश किया गया। PSL के CEO सलमान नसीर, टेस्ट क्रिकेटर फ़खर जमान कैमरा ट्रॉफी लेकर पहुंचे। लाहौर कलंदर्स की आतिफ राना, समीन राना और यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे भी मौजूद। शायकीन का जोशो खरोश। फ़खर जमान का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने 2 मरतबा ट्रॉफी जीती है, इस बार भी जीतेंगे। मदाहों की सपोर्ट की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी में भी शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। नेशनल T20 कप में आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची रीजन्स ब्लूज का मुकाबला कोयटा रीजन से होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर रीजन की टीम फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज की टीम से टकराएगी। लाहौर रीजन 22 का मुकाबला लाड़काना, जबकि मुल्तान रीजन का मुकाबला सियालकोट रीजन से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की निज़ाम हुकूमत के साथ सदारती दफ्तर की तज़ीन और आराइश में भी ड्रामाई तब्दीलियाँ। सोने से बने मुजस्मे, आराइशी अशिया, सुनहरे फ्रेमों से मुज़य्यन तस्वीर, सुनहरे पर्दों से ढकी खिड़कियाँ, आतिशदान का सुनहरी डिज़ाइन और सुनहरे कवर में लिपटा TV का रिमोट। सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस को सुनहरे रंगों से जगमगाती गैलरी में बदल दिया।
इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइल की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेत के सरबराह में ठन गई। नेतन्याहू का 7 अक्टूबर को हमास हमले रोकने में नाकामी पर शिन बेत सरबराह को बरतरफ करने का ऐलान। शिन बेत सरबराह रोनिनबार का फैसला मानने से इनकार। कहा नेतन्याहू की ज़ाती वफादारी की ख्वाहिश इसराइली मफादात के खिलाफ है। इसराइली अटर्नी जनरल ने हक़ाइक़ और कानूनी जायजे तक बरतरफी फैसला नाकाबिले अमल करार दे दिया। इसराइली फौज का गजा में फ़लस्तीनियों के मजमे पर ड्रोन हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश का 16वां रोज़। यूनिसेफ ने 10 लाख बच्चों की जिंदगियां मुश्किल में करार दे दी। इसराइल से इमदाद फौरी बहाल करने का मुतालबा। अमेरिका के दूसरे रोज़ भी यमन पर फ़ज़ाई हमले, साहिली शहर उदैदा और जोफ गवर्नरेट पर बमबारी। इसराइली जहाज़ गैलेक्सी को कब्जे में लेने वाले हौसियों की कमांड पोस्ट और हौसी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। हफ्ते की शब हुए अमरीकी हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 53 हो गई। ख़वातीन बच्चों समेत 98 ज़ख्मी। हौसियों के अमरीकी बहरी बेड़े पर 18 मिसाइल और ड्रोन हमले। अमरीका का 11 ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले के बाद तैयारा बरदार अमरीकी जहाज़ यमनी हदूद से निकल गया। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रक़ैन से हमले रोकने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की हौसियों की हिमायत का मज़ाहमती वाहिद रास्ता है। यमन की कौम ज़रूर फ़तहयाब होगी। कराची में आसमान पर शहाब साकिब देखा गया। वीडियो वायरल हो गई। कराची में शहाब साकिब को रात 2:43 पर देखा गया। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के गिर्द मदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल बॉय गार्ड ने ब्रिस्बेन में होने वाले क्वींसलैंड स्टेट चैंपियनशिप में दुनिया को हैरान कर दिया। 200 मीटर रेस में न सिर्फ यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया बल्कि 20 सेकंड से भी कम वक्त में रेस मुकम्मल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। कोइट ने रेस सिर्फ 19.98 सेकंड में जीती, लेकिन रेस के दौरान चलने वाले हवा के तेज़ झोंके के बायस कोइट के रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर नहीं माना गया। रेस के बाद नौजवान स्प्रिंटर ने भी कहा कि एक मौके पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में उड़ रहे हैं। और ईद करीब आते ही हैदराबाद की चूड़ी मार्केट में गहमा गहमी, नित नए डिजाइन की रंग बिरंगी चूड़ियों की डिमांड में इजाफा। खवातीन का कहना है कि ईद पर चूड़ियां न पहने तो ईद अधूरी रहती है।